क्या आपने कभी ऐसा त्योहार देखा है जहां भगवान खुद रथ पर सवार होकर के अपनी प्रजा से मिलने निकलते, जहां लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं, जहां समुद्र की लहरों तक शांत हो जाती है उस पावन दिन। जी हाँ, ये है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सिर्फ कथा नहीं, एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे भगवान जगन्नाथ की पहचान क्या है। श्री कृष्ण को आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े आंखों वाले बिना हाथ पैरों के देखा है? वो है भगवान जगन्नाथ, पुरी में है विराजमान। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कोई अलग देवता नहीं, वो ही है हमारे श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा। जगन्नाथ का अर्थ ही होता है जगत के नाथ, यानी सबके भगवान, चाहे वो किसी भी धर्म या देश या जाति के हो। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रथ यात्रा की कथा के बारे में। अब सुनिए इस अद्भुत रथ यात्रा की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी वृंदावन की लीलाओं को सुनने लगी। वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कृष्ण और बलराम से वृंदावन चलने की जिद, तो भगवान खुद अपनी बहन को रथ में बिठा करके चल पड़े। यही कथा है रथ यात्रा की शुरुआत। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान अपने मंदिर से निकलते हैं, रथ पर सवार होकर के भक्तों के बीच जैसे राजा अपनी प्रजा से मिलने निकलते। इस यात्रा को कहते हैं गुंडीचा यात्रा, और 9 दिन के बाद वो फिर से लौटते हैं बहुधा यात्रा। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे रथ यात्रा का आयोजन। अब जरा सोचिए, 3 विशाल लकड़ी के रथ, कोई 45 फीट ऊंचा, हजारों लोग उसे खींच रहे हैं रस्सियों से। कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है। पहला नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों वाला। दूसरा ताल ध्वज बलराम जी का रथ 14 पहियों के साथ। दलपदलन सुभद्रा जी का रथ 12 पहियों के साथ। और सबसे दिल को छू जाने वाली परंपरा ठेरा पारा, जहाँ उड़ीसा का राजा खुद झाड़ू लगाता है भगवान के रथ के नीचे, ये दिखाने के लिए कि ईश्वर के आगे सब समान है। रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ियों से होता है और इस पूरे काम में करीब 9 महीने का समय लगता है। पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे लोगों की भक्ति और भावनाओं के बारे में। रथ यात्रा का मतलब सिर्फ परंपरा नहीं है, ये है भावना, भक्ति और संवेदना। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को गोदी में लेकर के भीड़ में खड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक दर्शन पाने के। कोई विदेशी भक्त अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर आता है क्योंकि उसने सपना देखा कि भगवान बुला रहे हैं। यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं होता, सब रस्सी खींचते हैं, सब धूल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ रथ भगवान का नहीं, हमारी आत्मा का पर्व। पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे रथ यात्रा की विशेष बात। क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा के दिन पुरी के समुद्र की लहरें धीमी हो जाती है, और आज के दिन कोई भी व्यक्ति पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान बाहर आते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चलती मूर्ति की शोभा यात्रा है। नासा के वैज्ञानिक ने भी रथ यात्रा के क्राउड मूवमेंट को स्टडी किया है। रथ खींचने वाले भक्त मानते हैं हम नहीं खींचते, भगवान खुद चलवाते हैं। इतनी भीड़ में सब कुछ ऐसा चलता है जैसे भगवान खुद मैनेज कर रहे हैं। ना कोई भगदड़, ना कोई व्यवस्था में कमी, बस यहाँ पर शांति, भक्ति और आस्था है। अब एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, अगर भगवान जगन्नाथ एक दिन आपके मोहल्ले की गलियों में आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं खुद सभी के जवाब पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि रथ यात्रा केवल एक परंपरा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, क्योंकि ये एक जीवन का चमत्कार। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल होती है, लेकिन जो लोग एक बार वहां जाते हैं उनकी आत्मा हर साल ही लौट आती है, क्योंकि जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं तो वो रिश्ता जो होता है सिर्फ दर्शन का नहीं होता, वो होता है दिल का मिलन का, आत्मा का आलिंगन। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भक्ति जगाई हो तो इसे शेयर, क्योंकि कोई और भी है जो भगवान जगन्नाथ के बुलावे का इंतजार कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।